Student, Bharati College of Engineering and Technology Durg, Course B, Diploma Computer Science and Engineering, 5th semester, 3rd year student. Subject on Programming in Java. Myself, Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. So, this is Unit 8, Java Applet. This is lecture number 5. So, today is our next topic, running applet using applet viewer. So, to execute an applet with an applet viewer, write short note. Applet HTML file as discussed above, if name it is run.htm, then the following command will run your applet program. So, जब भी हम applet viewer में applet program को run करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम applet programming करते हैं. applet में प्रोग्राम करने के बाद हम उसका एक HTML फाइल बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं. जब HTML प्रोग्राम बनता है तो हम उसको .htm करके सेव करते हैं. अगर हम विथआउट HTML फाइल बनाएं, अगर हम एप्लेट प्रोग्राम को रन करना चाहेंगे तो वो नहीं होता. तो इस तरह से हम एक HTML फाइल बनाएंगे, उसको किसी पर्टिकुलर ड्राइव में सेव कर देंगे, जिस ड्राइव में हमने जावा प्रोग्राम को सेव किया है. तो उसके बाद सबसे पहले हम जो जावा फाइल है, जैसे कि यहाँ पे myapplet.java करके एक फाइल बना हुआ है प्रोग्राम, उसको हमने सेव कर दिया है, उसको कंपाइल कर लिए जावा सी करके. तो कंपाइल होने के बाद अब हम एप्लेट व्यूअर में जब रन करेंगे तो हमको HTML फाइल की ज़रूरत पड़ेगा. तो उस HTML का फाइल का नाम है run.htm. तो उसके लिए हम सबसे पहले ये cmd कमांड बॉक्स ओपन करेंगे. यहाँ पे हम सबसे पहले उस लोकेशन को देंगे, लोकेशन जहाँ पर वो सेव है. उसके बाद एप्लेट व्यूअर लिखेंगे, एप्लेट व्यूअर के बाद उस फाइल का नाम .htm लिखेंगे और जैसे रन करेंगे हमारा HTML का जो फाइल है या एप्लेट प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है. सो एप्लेट इनिशियलाइजेशन एंड टर्मिनेशन. अब एप्लेट को हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे और कैसे टर्मिनेट करते हैं. सो इसके लिए सबसे पहले it is important to understand the order in which the various methods shown in the skeleton are executed. When an applet begins, the following methods are called in this sequence. First, init method, second is start method, third is a paint method. So ये तीनों मेथड हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. init मेथड जो होता है वो एप्लेट इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है. आफ्टर init मेथड वी कॉल स्टार्ट मेथड. स्टार्ट मेथड जो होता है वो एप्लेट प्रोग्राम को रन करने के लिए होता है, स्टार्ट होता है वहां से. देन थर्ड इज अ पेंट मेथड. पेंट मेथड का यूज जो है वो जो भी हम प्रोग्राम किए हैं उसमें कोई भी लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल जो भी ड्रॉ करना है या जो भी हमको एप्लेट व्यूअर में देखना है, विजुअल करना है, उसके लिए हम पेंट मेथड यूज करते हैं. सो व्हेन एन एप्लेट इज टर्मिनेटेड, जब हम टर्मिनेट करते हैं, द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द मेथड कॉल्स टेक्स प्लेस. फर्स्ट स्टॉप मेथड एंड सेकंड इज डिस्ट्रॉय मेथड. तो एप्लेट टर्मिनेट करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं, एक स्टॉप मेथड होता है और एक डिस्ट्रॉय मेथड होता है. स्टॉप मेथड जो होता है वो करंट जो एप्लेट है, जो प्रोग्राम रन हो रहा है थ्रेड, उसको अगर थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करना है, वी आर यूजिंग स्टॉप मेथड. एंड डिस्ट्रॉय मेथड कंप्लीटली टर्मिनेट द थ्रेड और प्रोग्राम्स, वी कॉल डिस्ट्रॉय मेथड इज कॉल्ड. आफ्टर कॉलिंग डिस्ट्रॉय मेथड जो थ्रेड रहता है वो टर्मिनेट हो जाता है कंप्लीटली मेमोरी से. उसके बाद अगर हमको फिर से अगर प्रोग्राम को रन करना है तो हमें सबसे पहले init मेथड इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, देन फिर से स्टार्ट मेथड को कॉल के हम पेंट मेथड कॉल करेंगे, इस तरह से सीक्वेंस में. सो लेट्स लुक मोर क्लोजली एट दीज मेथड्स. फर्स्ट, the init method is the first method to be called
जो init मेथड होता है वो सबसे फर्स्ट मेथड होता है जो कॉल होता है. इन init मेथड your applet will initialize variables and perform any other startup activities. And the start method is called after init method. After init method we call start method. So it is also called to restart an applet after it has been stopped, such as when the user returns to a previously displayed web page and that contains an applet. Thus init method, the init method is the first method to be called. applet में जो init method होता है वो फर्स्ट मेथड होता है जो सबसे पहले कॉल होता है, जो इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है. आफ्टर इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल्स, this method is called only once during the run time of the applet. जब भी applet रन करता है, रन टाइम के दौरान ही हम क्या करते हैं, इस मेथड को कॉल करते हैं. सो नेक्स्ट वन इज अ स्टार्ट मेथड. आफ्टर कॉल्ड आफ्टर init मेथड. स्टार्ट मेथड हमेशा आफ्टर मेथड init मेथड के कॉल होने के बाद ही कॉल किया जाता है. ऑल्सो कॉल्ड to restart an applet after it has been stopped. सपोज अगर किसी कारण से applet जो है वो रिस्टार्ट हो जाता है या स्टॉप हो जाता है तो हम उसको रिस्टार्ट करने के लिए फिर से स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं. कॉल्ड each time an applet HTML document is displayed on screen. एप्लेट को HTML डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले कराने के लिए भी हम ऑन स्क्रीन डिस्प्ले कराने के लिए भी स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं. सो दिस इज यूजेस ऑफ स्टार्ट मेथड. नेक्स्ट वन इज अ पेंट मेथड. व्हाट इज पेंट मेथड? कॉल्ड ईच टाइम एन एप्लेट्स आउटपुट मस्ट बी रीड्रॉ. रीड्रॉ करने के लिए हम पेंट मेथड कॉल करते हैं. ऑल्सो कॉल्ड व्हेन एप्लेट बिंग्स एग्जीक्यूशन. एप्लेट को एग्जीक्यूशन करने के लिए भी हम पेंट मेथड को कॉल करते हैं. द मेथड हैज वन पैरामीटर ऑफ टाइप ग्राफिक्स. जो पेंट मेथड होता है वो एक तरह का टाइप ऑफ ग्राफिक्स पैरामीटर ऑफ टाइप ग्राफिक्स होता है. एंड दिस पैरामीटर विल कंटेन द ग्राफिक कंटेन्स context which describes the graphics environment in which the applet is running. So this is uses of paint method. Next one is a stop method. Stop method का यूज आपको पता है, हमें पता है क्या यूज करते हैं. जब भी कोई थ्रेड या एप्लेट जो है सस्पेंड करना रहता है किसी कारण से, अगर हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर थ्रेड को एप्लेट को सस्पेंड करना है पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो हम स्टॉप मेथड कॉल करते हैं. कॉल्ड व्हेन वेब ब्राउजर लीव्स द HTML डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एप्लेट. अगर हमको पर्टिकुलर वेब ब्राउजर में हम वर्क कर रहे हैं और अचानक से हमको उसको लीव करना है, छोड़ना है, तो हम कॉल करते हैं स्टॉप मेथड. तो पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको लीव कर दिया जाता है. सो used to suspend threads that doesn't need to run when the applet is not visible. We can restart them when start method is called. Next, destroy method, called when the environment determines that the applet needs to be removed completely from memory. The stop method is always called before destroy. जो स्टॉप मेथड होता है वो हमेशा कॉल्ड होता है बिफोर डिस्ट्रॉय मेथड. डिस्ट्रॉय मेथड कॉल करने के पहले ही क्या किया जाता है, स्टॉप मेथड कॉल होता है. और डिस्ट्रॉय मेथड एक बार कॉल होता है तो वो कंप्लीटली मेमोरी से एप्लेट को रिमूव कर देता है, या जो भी डिटरमाइन थ्रेड्स होते हैं उसको कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं. उसके बाद हमें फिर से अगर एप्लेट एग्जीक्यूट करना है तो उसके पहले हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा फिर से init मेथड के थ्रू, और इस तरह से आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट मेथड इज ओवरराइडिंग अपडेट मेथड. दिस मेथड इज कॉल्ड व्हेन द एप्लेट हैज रिक्वेस्टेड दैट अ पोर्शन ऑफ इट्स विंडो बी रीड्रॉ.
ये मेथड तब कॉल होता है जब एप्लेट रिक्वेस्ट करता है दैट अ पोर्शन ऑफ इट्स विंडो बी रीड ड्रॉ। द डिफॉल्ट वर्जन ऑफ अपडेट मेथड सिंपली कॉल्स पेंट। जो डिफॉल्ट वर्जन होता है ऑफ अपडेट मेथड का वो सिंपली कॉल्स पेंट मेथड के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट वन इज अ सिंपल एप्लेट डिस्प्ले मेथड इन जावा। तो जावा में सिंपल एप्लेट डिस्प्ले कराना है मेथड इन जावा। सो इसके लिए हम सबसे पहले स्ट्रिंग टू एन एप्लेट यूज ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड। तो इसके लिए हम ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड यूज करेंगे विच इज अ मेंबर ऑफ द ग्राफिक्स क्लास, जो कि ग्राफिक्स क्लास का मेंबर होता है। टिपिकली इट इज कॉल्ड फ्रॉम विद इन आइदर अपडेट मेथड और पेंट मेथड। सो इट हैज अ फॉलोइंग जनरल फॉर्म। जो जनरल फॉर्म होता है ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड का, उसके लिए सबसे पहले हम void लिखते हैं रिटर्न टाइप डेटा टाइप। ड्रॉ स्ट्रिंग इज अ मेथड नेम, string is a data type, message is a variable, int data type, x is this variable and this type data type of variable, int is a data type, then y is a variable. So this is a general form of draw string method. Here message is the string to be output beginning at x and y. जो मैसेज है यहाँ पर हमने जो मैसेज लिया है वो सिंपली x और y जो आउटपुट आएगा उसका एक स्ट्रिंग है। मैसेज इधर एक स्ट्रिंग है जो कि x और y के आउटपुट को शो करेगा। इन जावा विंडो द अपर लेफ्ट कॉर्नर इज लोकेशन 00। द ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड विल नॉट रिकॉग्नाइज न्यू लाइन कैरेक्टर्स। जो ड्रॉ स्ट्रिंग है वो न्यू लाइन कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता। इफ यू वांट टू स्टार्ट अ लाइन ऑफ टेक्स्ट ऑन अनदर लाइन यू मस्ट डू सो मैनुअली स्पेसिफाइंग द प्रैक्टिस XY लोकेशन वेयर यू वांट टू द लाइन। एज यू विल सी इन लेटर चैप्टर देयर आर टेक्निक्स दैट मेक्स दिस प्रोसेस इज इजी। सो सिंपल एप्लेट डिस्प्ले मेथड में अगर हमको टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एप्लेट विंडो, बैकग्राउंड कलर हमको सेट करना है एप्लेट विंडो का, सो यूज सेट बैकग्राउंड मेथड। तो हम सेट बैकग्राउंड मेथड यूज करेंगे जिससे जो विंडो का बैकग्राउंड रहेगा एप्लेट विंडो का वो चेंज हो जाएगा। टू सेट द फोरग्राउंड कलर द कलर इन विच टेक्स्ट इज शो, फॉर एग्जाम्पल यूज सेट फोरग्राउंड मेथड। अगर हमको फोरग्राउंड मतलब सामने का सेट करना है तो हमें सेट फोरग्राउंड मेथड का यूज करके सेट करना पड़ेगा। सो दिस मेथड आर डिफाइंड बाय कंपोनेंट। कंपोनेंट में ये डिफाइंड रहता है ये मेथड ऑलरेडी एंड दे हैव द फॉलोइंग जनरल फॉर्म्स। void is a return type data type, set background ब्रैकेट में color, new color is a variable, then next void set foreground, again color, then new color is a variable name. So new color is specifies the new color, the class color। यहाँ पर जो कलर है ये कलर ये क्लास है, इस क्लास के अंदर मेथड डिफाइन है। सो डिफाइन द कॉन्स्टेंट्स सो हियर दैट कैन बी यूज टू स्पेसिफाइड कलर। तो पर्टिकुलर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड सेट करने के लिए अपडेट में कलर होते हैं, वो कलर इस प्रकार से हैं। कलर डॉट ब्लैक, ब्लैक के लिए, ब्लू के लिए कलर डॉट ब्लू, सियान के लिए कलर डॉट सियान, कलर डॉट डार्क ग्रे, कलर डॉट ग्रे, कलर डॉट ग्रीन, कलर डॉट लाइट ग्रे, कलर डॉट मैजेंटा, कलर डॉट ऑरेंज, कलर डॉट पिंक। सो दीज आर द डिफरेंट कलर्स। सो ये सभी जो है वो सिंपल एप्लेट डिस्प्ले मेथड में हम बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर सेट करने के लिए किया जाता है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। सो थैंक यू।